बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 57। बस एक छोटा सा वीडियो लेक्चर इस सम को टैली करने के लिए, बाकी सारी एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। पहले सेक्शन ए का पार्ट 1 बैलेंस शीट में सब कंप्लीट कर लिया हमने, हाँ सब कंप्लीट कर लिया। ओके, अब सबसे पहले वर्किंग नोट्स, पहले वर्किंग नोट्स टैली करेंगे। तो प्लांट प्रॉपर्टी वाला जो अकाउंट है, ये वाला प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट वाला, तो इसमें पहले टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट का टोटल है 25 और 15 और 70, टोटल 6 लाख और 620, तो टोटल 7,30,000। डेबिट में है 5,10,000, तो 7,30,000 में से 7,30,000 में से 7,30,000 में से 5,10,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 डिफरेंस आया। अब डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है प्लांट प्रॉपर्टी में, डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतना प्लांट प्रॉपर्टी हमने परचेज किया होगा। अब परचेज किया होगा 2,20,000 का प्लांट, तो यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट। कौन सी बैंक? प्लांट प्रॉपर्टी जो है ना, वो सेक्शन बी में आता है, इन्वेस्टिंग में। तो 2,20,000 प्लांट प्रॉपर्टी में हुआ डेबिट, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में होगा क्रेडिट 2,20,000, मतलब इतना हमने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीदा होगा। आप बोल सकते हो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इतने फिक्स एसेट्स हमने खरीदे होंगे 2,20,000 के। तो प्लांट प्रॉपर्टी में हुआ डेबिट, तो सेक्शन बी में होगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि इसका जो डिफरेंस आया वो हम सेक्शन बी में लेके गए, क्रेडिट कर दिया, कैश आउटफ्लो में लिख दिया। इसके बाद एक अकाउंट है प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड का अकाउंट टैली हो गया। क्रेडिट का टोटल है 2 लाख और डेबिट का टोटल भी 2 लाख ही है, इक्वल टू सम इक्वल टू सम। तो क्रेडिट का टोटल है 2 लाख और डेबिट का टोटल भी 2 लाख है, तो ये टैली हो गया, तो इसका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका टोटल है क्रेडिट में भी 10,000 और डेबिट में भी 10,000, तो ये भी टैली हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे को वो अकाउंट चाहिए जिसमें डिफरेंस हो, डिफरेंस होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना। अब ये है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का टोटल है 3,50,000 और डेबिट का टोटल भी 3,50,000, तो ये भी टैली हो गया। इसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इसका क्रेडिट का टोटल है 5,000, डेबिट का टोटल भी 5,000। जो टैली होते जा रहे हैं वो मेरे काम के नहीं है, अगर डिफरेंस आएगा तो मेरे काम का है। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्रेडिट का टोटल 36,000, डेबिट का भी 36,000, ये भी टैली हो गया। बस इसके नीचे और कोई अकाउंट नहीं है, इसके नीचे तो ब्लैंक फॉर्मेट्स हैं, बस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था लास्ट और वो भी हमारा टैली हो गया। तो पहले वर्किंग नोट टैली करते हैं। एक ही अकाउंट में डिफरेंस था, ये वाले में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में, और ये डिफरेंस मैं लेके गया सेक्शन बी में आउटफ्लो में। अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेक्शन ए का पार्ट 1। अब सेक्शन ए का पार्ट 1 पहले होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब इस ये थर्ड फॉर्मेट वाली सारी चीजें मैं ऐड करूंगा। अब थर्ड फॉर्मेट में एक है 24,000, एक है 45,000 और एक है 12,000, टोटल हुआ 81,000। अब 1,50,000 में मैं 81,000 प्लस करूंगा, तो ऊपर वाला ये 1,50,000 और ये 81,000 प्लस कर दिए, तो 2,31,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसके भी बहुत मार्क्स होते हैं, ये 2,31,000 सही आना चाहिए। अब ये एक्सपेंसेस सारे, तो पीएनएल अकाउंट के एड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमारे पास है 15 और 70 और 5 और 10, तो ये होता है 1 लाख। और लेस इनकम्स में है 3,000, तो 3,000 हो जाएगा लेस, ब्रैकेट मतलब माइनस, लेस में 3,000 है, तो 2,31,000 में 1 लाख प्लस होगा और 3,000 माइनस होगा, तो 2,31,000 प्लस 1 लाख, तो हुआ 331 माइनस 3,000, तो 331 माइनस 3,000, 3,000 माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा 328। यह है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, 328। अब वर्किंग कैपिटल में ऐड में दो अमाउंट्स है, एक 10 और एक 87, टोटल हुआ 97। लेस में एक ही अमाउंट है 1 लाख, ये 1 लाख लेस मतलब ब्रैकेट, तो ये जो 3,28,000 था, ये जो 3,28,000 था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो 328 में 97 प्लस होगा, फिर 1 लाख माइनस होगा, फिर 24,000 माइनस होगा, तो हमारा सेक्शन ए स्मॉल ए का आंसर आ जाएगा।
कैपिटल ए का आंसर स्मॉल ए, मतलब सेक्शन ए का जो आंसर होता है उसको स्मॉल ए बोलते हैं। तो 328 प्लस 97 माइनस 1 लाख माइनस 24,000। तो 320 कितना था, 328 प्लस 97 माइनस 1 लाख, तो हुआ 3,000 कम, मतलब 325, 325 में थे 24,000 माइनस, तो 301 सही है, स्मॉल ए का आंसर 301। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी में ऐड में दो अमाउंट है 25 और 3, तो ये हुआ 28, और लेस में भी दो अमाउंट है 50 और 20, तो ये हुआ 270। अब ऐड वाला है 28 और लेस वाला है 270, तो 28 में से 270 माइनस करेंगे तो स्मॉल बी का आंसर है नेगेटिव आएगा। 28 माइनस 270, 28 माइनस 270 होता है माइनस 242, माइनस 242 मतलब 2,42,000 माइनस में, माइनस मतलब ब्रैकेट, नेगेटिव आंसर आएगा 2,42,000 स्मॉल बी का। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में ऐड में है 55 और 1 लाख, मतलब स्मॉल ए का आंसर निकाला छोड़ दो, स्मॉल बी का आंसर निकाला छोड़ दो, फिर स्मॉल सी, ठीक है। अब इसमें ऐड का टोटल है 1,55,000 सेक्शन सी में। अब लेस का टोटल, लेस में है 1,05,000 और 24 और 45 और 10, तो ये होता है माइनस 184, ये है माइनस 184,000, 1,84,000 नेगेटिव, तो ये भी आंसर फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस में है 155 सेक्शन सी में, प्लस में ये वाला 155 और माइनस में है 184, तो आंसर माइनस 29,000 आएगा। माइनस 29,000 मतलब कैश यूज्ड, यहाँ पे फ्लो की जगह पे यूज्ड हो जाएगा स्मॉल सी में, नेट कैश फ्लो नहीं, नेट कैश यूज्ड हो जाएगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है 29, और सेक्शन बी में भी माइनस में आंसर आ रहा था, तो नेट कैश फ्लो नहीं हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम नहीं हो जाएगा, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो स्मॉल बी और स्मॉल सी का आंसर माइनस में आ रहा है 242 और 29। अब स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी, तो स्मॉल ए जो था, स्मॉल ए था ये वाला 301, 301 प्लस होगा 242 माइनस होगा 301, 242, 29, 301 माइनस 242 माइनस 29, तो 301 पहले प्लस हुआ, फिर 242 माइनस हुआ, फिर 29 माइनस हुआ, तो 301 पहले, 301 माइनस 242 माइनस 29, तो ये 30,000 प्लस में आंसर आएगा, अल्टीमेटली 30,000 प्लस में आंसर आ रहा है। स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, तीनों को प्लस करके नेट इंक्रीज 30,000 प्लस में आ रहा है। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 42 और 8, 42 और 8 हुआ 50,000, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 42 और 8 50 हुआ, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 70 और 10 80,000 हुआ, क्लोजिंग में 80,000। और बधाई हो, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली हो रहा है, क्योंकि स्मॉल एबीसी जो था नेट इंक्रीज 30,000 था, ओपनिंग 50 हुआ, क्लोजिंग 80 हुआ, कहने का मतलब है 30 प्लस 50 दोनों को प्लस करके 80 आना चाहिए, ठीक है। हमारे ये तीनों आंसर्स करेक्ट हैं, परफेक्ट है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सेक्शन ए बी सी तीनों आंसर परफेक्ट है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आंसर स्क्रॉल करता हूँ, लिखना अच्छे से। ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कोई भी चैप्टर सीखना हो। ये फोटो में स्क्रीनशॉट में बरोबर अमाउंट्स नहीं दिख रही थी, तो मैंने साइड में लिख दिया अमाउंट सारे। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पूरा नोट्स है, ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से आंसर हमारा, कंपनी का नाम मैंने अभी तक नहीं लिखा, कंपनी का नाम था लाइट लिमिटेड 31/3/22, तो मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ लाइट लिमिटेड, जरूरी है ये सब लिखना, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022, डन। चलो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेक्शन ए, सेक्शन ए का पार्ट 1, फिर ये सेक्शन ए का पार्ट 2, फिर सेक्शन ए का पार्ट 3 और ये पार्ट 4,
यहाँ पे सेक्शन ए पूरा हो गया। अब सेक्शन बी इनफ्लो आउटफ्लो, सेक्शन सी इनफ्लो आउटफ्लो, और ये फाइनल बैलेंस। ये वर्किंग नोट्स बनाना जरूरी है, जितने ज्यादा वर्किंग नोट बनाओ उतना अच्छा। ओके डन, यहाँ तक ही है। लिखना सब लोग अच्छे से लिखते रहो।